ये मेरी एक भयानक दुःस्वप्न थी। उस सपने में मैं एक टूर बस में चढ़ गया। बस एक सस्पेंशन ब्रिज पर चढ़ने के बाद बहुत अजीब चीजें होने लगी। मेरे सहकर्मी सामान्य रूप से बातें कर रहे थे। मैंने बाहर देखा, मजदूर ब्रिज के डेक की मरम्मत कर रहे थे। बस एक मेटल प्लेट पर से गुजरी। मैं झुकर स्टील केबलों को देखने लगा जो ब्रिज को संभाल रहे थे। केबलें बेहद पतली लग रही थी। बस आगे बढ़ती रही। इससे मुझे ब्रिज के डेक की हालत साफ दिखाई देने लगी। मजदूरों ने उसमें एक बड़ा सा छेद काट दिया था। मुझे घबराहट होने लगी। ठीक उसी समय बाहर तेज हवा का झोंका आया। हवा का शोर किसी राक्षस के दहाड़ने जैसा लग रहा था। उसी पल निर्माण मजदूरों ने बस को रोक दिया। मेरे हाथ में बस की सीट से निकले एक तेज धार वाले मेटल के टुकड़े से कट लग गया। बस का टीवी स्क्रीन अचानक डिस्टर्ब हो गया। रेडियो खुद ब खुद एक गाना बजाने लगा। फिर और भी तेज हवा चली। सस्पेंशन ब्रिज जोर से हिलने लगा। जहां डेक कटा हुआ था वहां दरारें पड़ने लगी। दरारें दूर तक फैल गईं। ब्रिज को पकड़े हुए स्टील केबलें टूट गईं। दरारें लगातार फैलती रहीं। मेरे सामने वाला ब्रिज डेक टूट गया। बस ढहने लगी। मैं तुरंत खड़ा हो गया और अपनी गर्लफ्रेंड को पुकारा। फिर मैंने उसे पकड़ा और बस से बाहर भागने लगा। बस में बैठे मेरे सहकर्मी भी हमारे पीछे पीछे बाहर आ गए। हमें पता नहीं था कि यह सिर्फ दुःस्वप्न की शुरुआत थी। कैंडेस घबरा गई और ब्रिज की रेलिंग के पास छिप गई। पीटर की चीखों के बीच कैंडेस सबसे पहले मरने वाली बनी। हम रुक नहीं सकते थे। हमें लगातार भागते रहना था। जो सहकर्मी बस में रह गए थे वे बस के साथ समुद्र में गिर गए। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आगे भागता रहा। जल्द ही आगे का रास्ता भी ढह गया। बीच में सिर्फ एक स्टील बीम दोनों तरफ जोड़ रही थी। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को हौसला दिया कि वह उस स्टील बीम पर चलकर दूसरी तरफ चली जाए। भले ही स्टील बीम लगातार हिल रही थी, वह सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गई। ठीक उसी समय मैंने ओलिविया को पुकारते सुना। मैंने मुड़कर उसे ढूंढा। मैं उसे भी उस स्टील बीम तक ले गया। जैसे ही वह बीम पर चढ़ी, ब्रिज का डेक जोर से हिला। बीम ढीली हो गई और ओलिविया पानी में गिर गई। फिर एक गिरती हुई कार से उसकी मौत हो गई। एक एक करके मेरे सहकर्मी मरते गए। जिस जगह मैं खड़ा था वह भी ढहने लगी। पीटर दौड़ कर आया और दूसरी तरफ कूद गया। मैंने भी दौड़ लगाई और उसके ठीक पास कूद गया। पीछे पूरा ब्रिज पूरी तरह ढहता हुआ देखते हुए मैंने सोचा कि किस्मत ने हमें बचा लिया और हम बच गए। लेकिन ऊपर से गिरती एक स्टील रॉड पीटर के शरीर को भेद गई। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे नाम की चीख मारी। हमारे ऊपर की एक मेटल प्लेट फिसलकर नीचे आ गई। अंत में मैं भी नहीं बच पाया। मैं सपने से जाग गया। मैंने सोचा कि सब कुछ सिर्फ सपना था। ठीक उसी समय मेरे हाथ में फिर से कट लग गया। मुझे एहसास होने लगा कि शायद ये सिर्फ सपना नहीं था, क्योंकि जो अब हो रहा था वह बिल्कुल सपने जैसा ही था। मेरी वजह से मेरे सहकर्मी भी बस से उतर गए। फिर ब्रिज पर दरारें पड़ने लगी। हम समय से पहले उतर गए और खतरे को आते देख लिया, इसलिए हम सुरक्षित बच निकले। पूरा ब्रिज ढहता हुआ देखते हुए मेरे सहकर्मी हैरान थे कि मुझे कैसे पता चला कि खतरा आने वाला है, क्योंकि यह सब मेरे सपने में हो चुका था।